Good morning to all of you. Today is the topic, and we are discussing the 11th chapter related to the water in the atmosphere. So बच्चों, आज हम वाटर्स के जल के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जो है अर्थ के ऊपर जो है किस किस फॉर्म्स के अंदर है और किस किस तरह से जो है ये मतलब रिपीटेशन एक सर्कल के थ्रू जो है प्रोसेस के अंदर चलता है। ठीक है ना। जैसे हमें पता है कि वाटर जो है देयर आर 3 टाइप्स, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। 3 तरह से जो है एटमॉस्फेयर के अंदर हमें मिलता है। ठीक है, जो गैसेस अवस्था के अंदर है, तरल अवस्था के अंदर है, और एक जो है ठोस अवस्था के अंदर है। ठीक है ना। और ये कुछ प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो है वाटर एटमॉस्फेयर के अंदर इवोपोरेट होता है, मतलब एक साइकिल के द्वारा प्रोसेस होता है। अर्थ जो है क्लाउड से नीचे आया, अर्थ सरफेस पर आया, सरफेस से फिर दोबारा से जो है वापस कंडेंसेशन की प्रोसेस के द्वारा फिर वापस ये प्रोसेस के अंदर आया। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन मीन्स मतलब जितने भी तरह से हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से क्या है, पानी जो जल है, जहाँ वाटर है, वो एक जो इंसोलेशन के द्वारा जो है वो सोख लिया जाता है, जिसको हम जो है इवापोरेशन, वाष्पीकरण बोलते हैं। और जब वो इवापोरेशन जो है एक जो है हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसफर फॉर्म के अंदर होती है, भी वो चीज़ जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको वाष्पो उत्सर्जन या ट्रांसपायरेशंस बोलते हैं। ठीक है ना। कंडेंसेशन की प्रोसेस कब होती है, जब हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है जिसमें क्लाउड्स बनते हैं, और फिर उसके बाद जो है हमारी जो है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, जो है वर्षा होती है, ये वाला प्रोसेस। तो ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद है एक इसके अंदर आता है जैसे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी जो है हमारी जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं, वो कितने तरह की होती है, जिसमें अगर मान लो इट्स वी कैन से दैट द मॉइस्चर इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो जैसे आज अभी के मौसम के अंदर मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा है, जिस कारण अगर मॉइस्चर एयर के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो मतलब हमें जो है जैसे स्वेट पसीना आता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आएगा। अगर मॉइस्चर्स कम होगा तो मतलब हमें जो है जो हमें स्वेट आता है वो कम आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है मॉइस्चर जो है एयर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। तो उसके बाद है इसके अंदर हमारी जो है 3 तरह से हम बात करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट। ठीक है ना, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले आती है हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है ना। ये क्या प्रोसेस है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एयर। ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारी जो हमारी, इसको हम निरपेक्ष आर्द्रता भी बोलते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या है कि जितना भी हमारी जो एयर है उसके अंदर जो है पर यूनिट के हिसाब से उसके आयतन में विद्यमान जल वाष्प की वास्तविक भार को ही जो है हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है। मतलब अगर कोई भी, अगर मान लो एक यूनिट ले लेते हैं, सपोज ये एक यूनिट है। ठीक है। इस यूनिट के अंदर क्या है, अब इस यूनिट के अंदर जितनी भी हमारे जो मॉइस्चर होगा, जितना भी हमारा जो है वाटर वेपर्स होंगे, वो एक जो है एक्चुअल हम कह सकते हैं कि एक्चुअल वेट के अंदर होंगे। ठीक है ना। एक हमने एक छोटी सी यूनिट ली है, इसमें एक्चुअल वेट के अंदर जो है वो सारे के सारे, तो इनका अगर वेट करेंगे तो वो हमारी जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं हम उसको। ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है जिसको हम बोलते हैं, वो आती है हमारी स्पेसिफिक। ठीक है। स्पेसिफिक
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता। मतलब क्या है? A specific humidity is the weight of the water vapor per unit weight of the air, ठीक है ना। अब पर यूनिट वेट ऑफ द एयर किसके? वेट ऑफ द वाटर वेपर्स के। मतलब कि अगर वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या है, हम जो है ग्राम किलो ग्राम्स के अंदर जो है इसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो फर्स्ट था उसको जो है हम ग्राम प्रति घन मीटर के अंदर क्यूब के अंदर जो है हम इसको काउंट करते हैं। और इसको क्या है, हम ग्राम प्रति किलोग्राम्स के अंदर इसको जो है काउंट करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या था, हमें वही वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान, जितना हमने आयतन लिया उसके अंदर जो विद्यमान जो वाटर वेपर्स के वास्तविक जो भार को हम जो है निष्पेक्ष आर्द्रता कहते हैं। लेकिन विशिष्ट स्पेसिफिक के अंदर क्या होगा, स्पेसिफिक के अंदर जो है हमारी जलवाष्प के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो वायु के जितना भी जो हमारी एयर है उसके अंदर जो है प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को जो है, इसके अंदर जो है जलवाष्प के भार को केवल जो है वह हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसको ग्राम किलोग्राम के अंदर जो है हम काउंट करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। तो what is the relative humidity is the ratio of the amount of the water in the air to the amount the air can be held at the temperature, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि किसी दिए गए तापमान पर वायु के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर वायु के उस आयतन में जलवाष्प शोषण करने की अधिक क्षमता के अनुपात को हम क्या है, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और इसको किसके अंदर काउंट करते हैं, हम इसको परसेंटेज के अंदर, प्रतिशत के अंदर जो है हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारे जो है हमने इसके बारे में बात की। और इसके अंदर क्या है, एक और भी इसके अंदर जो है हमारे वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड पॉइंट, है ना। सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। अगर किसी भी एयर के अंदर, एयर प्लस उसके अंदर जो है हमारे हम कह सकते हैं कि मॉइस्चर, है ना। अगर मान लो एक ये सपोज एयर है, अब इसके अंदर अगर मान लो ये मॉइस्चर है तो इट मीन्स इसमें मॉइस्चर कम है, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम डाल देते हैं, ठीक है ना, ये सारा प्रोसेस जो है अर्थ के द्वारा होता है। अर्थ के ऊपर चलने वाली जितनी भी तरह की अलग अलग हम कह सकते हैं कि जो विंड्स हैं और किस तरह से वो किस किस इलाकों में से होकर गुजरती हैं, वो सारी जो है उसके मॉइस्चर और उसके आगे आने वाली लैंडफॉर्म के आधार पर ही डिवाइड होता है। तो अब मैंने इसको जो है पूरी तरह से सैचुरेटेड कर दिया, मतलब ये पूरी तरह से संतृप्त है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं अभी पूरी तरह से जो है मतलब इसका पेट भर गया। तो एयर प्लस मॉइस्चर की मात्रा, मतलब ए पर यूनिट के अंदर जो है मॉइस्चर्स की मात्रा को ही हम जो है सैचुरेटेड पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब किसके आधार पर जो है ये इसके अंदर जो है मॉइस्चर की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड पॉइंट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जब इसके अंदर सैचुरेटेड पॉइंट आता है तो फिर जो ये जितने भी मॉइस्चर्स हैं, ये मॉइस्चर छोटे छोटे मॉइस्चर्स मिलकर
बड़ी बड़ी जो है पानी की बूंदों के अंदर हमारे अर्थ के ऊपर जो है आना शुरू कर देते हैं, और जिसको क्या है हम ओसांक बोलते हैं, ठीक है ना, ओसांक्स। और जहाँ जिसको हम क्या बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है जब मतलब एयर अर्थ से जो है एयर जो है हम कह सकते हैं कि इवापोरेट होती है। इवापोरेट होने के बाद जो है यहाँ से वाष्पीकरण होने के बाद क्या वही वाष्पीकरण की बूंदें जो हैं छोटे छोटे एयर बूंदें जो हैं वो वाष्पीकरण की छोटी छोटी बूंदें बड़ी बूंदों में बदल जाती है और कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और फिर वो कंडेंसेशन की जो बड़ी बड़ी बूंदें के रूप में वो जो है वर्षा के तौर पर हमारी अर्थ पर वापस आ जाती है, ठीक है ना। तो वो है हमारा ओसांक, ड्यू पॉइंट बोलते हैं इसको हम, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, अब जो हमारा इवापोरेशंस है, इवापोरेशन मीन्स क्या है भाई, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कब होगा कि जब जैसे मान लो सपोज हम किसी भी पिक्कर के अंदर जो है, अगर मान लो ये हमारी अगर हम 1 किलो वाटर को, अगर पानी को गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है जब गर्म करते हैं तो गर्म करने में जितनी हमारी जो है जितनी हमारी जो हीट है वो हमारी लगी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, और उसके अंदर क्या है जो जितना भी हमारा जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कि सारा लिक्विड फॉर्म के अंदर है और वो गैसियस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म के अंदर वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्या है पर, और किसके कारण होता है, मेनली हीट के कारण, ठीक है ना, ठीक है। और हीट के कारण होना शुरू हो जाता है और इसको क्या है हम जो है लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है ना, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो जब ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आएगा तो ये गुप्त ऊष्मा जो है हमारी लेटेंट हीट जो है वो दोबारा से फ्री हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर से दोबारा जब ये लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये प्रोसेस के अंदर जो है हमारी लेटेंट हीट जो का प्रोसेस जो है वो चलता है, ठीक है ना। और इसी तरह से जो है जब ये इवापोरेशन का प्रोसेस, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो उस तरह में जो है हमारी, क्योंकि जब बूंदें धरती पर गिरती हैं तो उस समय जो है ये लेटेंट हीट जो है ये रिलीज हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब यहाँ से प्रोसेस चलता है तो ये लेटेंट हीट बनती है, इसके अंदर ही एक हम कह सकते हैं कण के अंदर जो है जिस तरह से हीट अंदर ही ऑब्जर्व होती है और धीरे धीरे करके ये जो है हमारी प्रोसेस में निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद है इसके अंदर हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशंस, है ना। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर, ठीक है ना। और एक इससे पहले आता है हमारा कंडेंसेशन, ठीक है ना। जैसे मैंने कंडेंसेशन आपको पहले ही बता दिया, तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस in which the transformation of the water vapor into the water is called the condensation, and condensation caused by the loss of the heat when the most air is cooled. It may reach at the level when its capacity to hold the water vapor causes the excess water vapor condenses into the liquid form. If it directly condenses into the solid form, it known as a sublimation. अगर मान लो कंडेंसेशन के प्रोसेस के दौरान क्या है, अगर मान लो कोई भी अगर किसी तरह से मतलब जो जल है अवशोषित होकर, ठीक है, टेम्परेचर के द्वारा जो है वो दोबारा से हमारा जो है एयर के अंदर बादल बनते हैं और बादल से फिर धीरे धीरे करके हमारी जो है वर्षा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उस प्रोसेस के दौरान क्या है, डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसमें क्या होता है कि जब
जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या, ऊष्मा का ह्रास ही संघनन के कारण होता है। और जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें क्या है, जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तथा अतिरिक्त जलवाष्प द्वारा द्रव में संघनित हो जाती है। और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसको क्या है, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसको क्या है हम, मतलब क्या है कि एक तो हमारा गैसियस से जो है लिक्विड में चेंज हो गया, है ना, एक सीधा ही गैसियस से सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से सीधा गैस से बर्फ बन गई और यहाँ से गैस से लिक्विड बनी, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और सीधा जिसको गैस से सॉलिड में चेंज हो गया उसको हम क्या है, सब्लिमेशंस कहते हैं। ठीक है ना। और ये क्या होता है, जिस तरह से हमारा स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडी होने के कारण संघनन होती है, और तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके कारण क्या है, जितने भी हमारे छोटे छोटे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, और उन सभी का जो प्रोसेस है उसको जो है हम, मतलब पर्टिकुलरली जो है, जैसे इन्होंने बताया कि जो कंडेंसेशन जो पॉइंट है उसको कंडेंसेशन पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा जो है, इसमें हमने वाटर्स के बारे में बात की, किस तरह से जो है वाटर हमारा जो है किस तरह से बनता है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं आके, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा ओस, है ना। तो ये भी एक तरह का जो है हमारा मॉइस्चर का ही पार्ट है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द मॉइस्चर। ठीक है, क्या होता है कि जब हमारे जो धरातल के पास की जो वायु है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो उस कारण से क्या है, हमें उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है वो उसको होल्ड नहीं कर पाती है, और ड्यू टू दैट रीज़न, उस कारण से क्या है, वो हमें एक ओस के रूप में जो है हल्के हल्के पत्तों के ऊपर देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं ओस। ठीक है, तुषार, या इसको इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यू, और इसको बोलते हैं हम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज द फॉर्म ऑफ द cold surface when the condensation take place below the freezing point, and the dew point is at the below the freezing point, and the excess most is the deposition in the form of the minute ice crystals। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि जब हमारे जो एयर के अंदर मॉइस्चर्स है वो डायरेक्टली वही लिक्विड फॉर्म्स की बजाय सॉलिड फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो हमारी जो है एक तरह से सॉलिड फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, वाइट वाइट कलर की, जैसे मान लो उसको जो है फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद आता है हमारा फॉग एंड मिस्ट। ठीक है, फॉग एंड मिस्ट मतलब जो कोहरा और कुहासा है, इसका मतलब क्या है कि हमें जो है, जब बहुत अधिक मात्रा के अंदर क्या है, जलवाष्प से भरी हुई वायु सहमित अचानक नीचे की ओर गिरती है, और तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनित की प्रक्रिया होने लग जाती है, और इसे कोहरा एक बादल है जिसे के आधार सतह पर एक सतह के बहुत नज़दीक होता है। कोहरा तथा कुहासे के कारण दृश्य कम शून्य तक होने लगता है, और नगरीय औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रों की मात्रा भी अधिक हो जाती है, और कोहरे और कुहासे की मदद से ही हम ऐसी स्थिति के अंदर जिसमें कोहरा और धुआं सम्मिलित रूप से मिला होता है, ठीक है, जिसे धूम्र कोहा कहते हैं। मतलब क्या है, फोग और मिस्ट के अंदर क्या है, एक तरह से जिस तरह से हमें एक विजिबिलिटी के आधार पर हम इसको अलग कर सकते हैं कि अगर मान लो अगर हम किसी भी चीज़ को जो है 10 मीटर तक के देख पाते हैं वो हमारी फोग है। अगर हम उसको 10 मीटर तक नहीं देख पाते हैं
तो इट मीन्स क्या है, फोग है। जैसे हम कहते हैं ना आज बहुत ज़्यादा धुंध है, आज हमें अपने हाथ तक नहीं दिख रहे, तो इट मीन्स क्या है, आज मिस्ट है। ठीक है, तो फोग क्या है, फोग मतलब जब हमें वो चीज़ जो है विजिबिलिटी उसके अंदर दिखती है। ठीक है ना, कोई भी चीज़ है हम उसको जो है 10 मीटर तक जो है उसको देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कोहरा। ठीक है ना।